मंगल हो जाएगा हर जगह, सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाएंगे, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए गणेश को पूजा जाता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में सर्वप्रथम सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है। तो भक्तों, गणेश जी का जन्म कथा कैसे है कि एक समय भोले बाबा कई समय के लिए समाधि में लीन रहे। उधर मां पार्वती शिव के इंतजार में दिन रात बैठकर उनकी उड़ीक देखती है। तो मां पार्वती को जैसे आभास होता है कि वे शिव आने वाले हैं, तो मां भगवती ने अपना हार श्रृंगार किया। जिस तरह हर मेरी माता बहन अपने पति के लिए सुहाग धारण करती हैं, उसी प्रकार मां भगवती अपने श्रृंगार को चली। तो भक्तों, कथा कहती है कि जब मां पार्वती श्रृंगार कर रही थी, तभी ही शिव के एक गण ने आकर मां भगवती के श्रृंगार के अंदर आके विघ्न पाया। माता पार्वती का श्रृंगार मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, अनेकों देवियां मां भगवती पार्वती का श्रृंगार कर रही हैं। उसी समय जब गण आता है तो सभी को वो बात अजीब लगती है कि मां के कक्ष में ये बगैर पूछे शिव का गण चला आया। तो भक्तों, मां पार्वती के ख्याल आया कि शिव के तो अनेकों गण हैं, भोले बाबा के अनेकों गण हैं, जिस तरह नंदी है, श्रृंगी है, भृंगी है, ये सारे के सारे शिव के गण हैं। और ये भी आज आपको बता दूं, सबसे बड़ा गण कौन सा है? सबसे बड़ा गण गणपति। तो मां भगवती ने सोचा कि शिव के तो अनेकों गण हैं, मगर मेरा कोई गण नहीं है। तो मां भगवती के कई लोग कहते हैं कि महल से गणपति उत्पन्न हुए हैं। तो मेरी माता बहन कभी ऐसा ना बोला करे किसी को कि महल से गणपति उत्पन्न हुए, उनका जन्म हुआ, महल ना बोला करे। मां भगवती के क्या नहाती नहीं थी क्या? इतनी महल निकल जाएगी कि एक पुतला बन जाए? तो भक्तों, ये गलत बात है। आप ये कहा करो, यदि कोई आपसे पूछे कि गणेश भगवान का जन्म कैसे हुआ, आप ये कहा करो कि मां भगवती का श्रृंगार हो रहा था। मां भगवती को अनेकों प्रकार की औषधियों से बने हुए उपटन से मां का श्रृंगार हो रहा था। जब वो उपटन मां भगवती के पूरे शरीर पे, पूरे अंगों पे लगाया गया, तब मां भगवती ने उस उपटन को उतार कर उससे पुतला बनाया। जब आप फेस पैक लगाती हो ना बढ़िया वाला, तो देखते हो कि वो आटे की तरह लगता है जब उतारते हो, जिस तरह बेसन का लेप लगाते हो। आजकल चिकनी मिट्टी का तो कोई लगाता नहीं है, क्योंकि आजकल चंदन का पैक आने लगा है, आने को पैक आने लगे हैं। सच्चाई है बेटा। और उतने ही शक्लें खराब कर रही है हमारी माता। और आजकल तो ऐसा फैशन चल गया कि भी पता ही नहीं चलेगा कि दुल्हन को आज की डेट में ऐसा तैयार कर देते हैं, ऐसे तैयार कर देते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट को व्हाइट कर देते हैं। मेकअप का इतना कमाल है ना, कि बंदे को आगे पता लगे कि भी नोकिया फोन था, आईफोन करके बना के। तो ये तो सच्चाई है। मगर कहते हैं पुरानी औषधियां और पुराने नुक्ते यदि आप अपने घर में करोगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये ऊट पटांग के ये जो पाउडर लगाते हो आप, ये जो फेस पैक लगाते हो, यहां तक कि चमड़ी के ऊपर से भी बाल उतार देते हैं, ये सच्चाई। तो भाई ये कैंसर कहां से हो रहा है बेटा? बुरा लगे तो यहां छोड़ जाना, अच्छा लगे तो ले जाना। क्योंकि आज
अनेकों प्रकार के प्रोडक्ट बन गए, मगर उसके अंदर अनेकों प्रकार की बीमारियां पा दी। और यदि आज भी यदि आप अपने चेहरे पे निखार लाना चाहते तो वही पुराने नुक्ते, वही पुराने बुजुर्गों की मलाई लगा ली, बेसन लगा लिया, चिकनी मिट्टी लगा ली, देखना निखार आपका कुदरती अपने आप निखार जल जाएगा। तो भक्तों, मां भगवती ने जब अपना उपटन उतारा तो उससे एक पुतले का निर्माण कर दिया बैठे बैठे। बोल साचे दरबार की, बोलो गणपति महाराज की। थोड़े थोड़े चावल देते भाई सभी के हाथ में। कथा सुन रहे, वैसे तो दुपड़ा लेके बैठा करो, दिन में ही तोड़ लिया करो जब कथा सुनने आने आते। अब क्या करे, पड़ोसियों को तो मेरे को आवाज मार के बुलाना पड़ता है कि भी आ जाओ। आज मैं देख तो रहा था, वो मेरे को देख रही थी हिमांशु की माता जी कि भी अभी कीर्तन कर क्यों ले रहे हैं। मैं कहा कोई आएगा बाबा तो तभी मुंह चलाएगा, और जो कोई आएगा नहीं तो फिर बाबा तो बस टेप रिकॉर्ड चलाएगा। तो भक्तों, मां भगवती ने अपने उपटन से एक सुंदर बालक की छवि तैयार कर दी, मूर्त तैयार कर दी। तब मां भक्त खड़ा होकर तेरा ब्याह नहीं होना, खड़े होकर तेरा ब्याह नहीं होना, यहाँ आजा मेरे आगे, आजा ब्याह करना, आगे नू आजा इधर, खड़े होकर ब्याह नहीं होना। उसका तो काफी लेट होना भी, उसको सबर है, उसको सबर है। पापा तेरे को सबर नहीं है। अब तू जोड़ी ले गया, कथा सुन ले, 2 मिनट की कथा है, ज्यादा देर की कथा नहीं है। शायद गणपति महाराज तेरे ऊपर कृपा कर दे। तो भक्तों, मां भगवती ने अपनी आदि शक्ति से उस पुतले के अंदर प्राण डाल दिए, और प्राण डालने के बाद सबसे पहले गणपति का क्या नाम पड़ा? क्या पड़ा बेटा? विनायक। सबसे पहला नाम मां भगवती ने विनायक कहा, और विनायक को कहा कि बच्चा, हे बेटा, मेरा श्रृंगार होना है। विनायक ने पूछा, मेरी मां मेरी उत्पत्ति का कारण बताइए। तो भक्तों, मां पार्वती कहती कि बेटा, जब मां एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका और रिश्ता क्या होता है? एक मां बेटे का होता है कि हे पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो और मैं आपकी मां। आज के बाद जो मैं आज्ञा दूं उसका पालन करना आपका कर्तव्य है। तो मां की आज्ञा लेकर गणपति महाराज जी मां भगवती के द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। मां भगवती ने कहा कि विनायक, जब तक मेरा श्रृंगार पूर्ण नहीं होगा, जब तक आपने किसी को अंदर नहीं आने देना। अब गणपति महाराज जी के पास मुख दंड पकड़ाकर मां भगवती ने द्वारपाल पे खड़ा दिया। अब विनायक खड़े हैं, और उस समय भोले बाबा की समाधि का भी समय टूटने का निश्चय समय था। जब भोले बाबा अपनी समाधि से बाहर आए तो मां पार्वती का ख्याल आया, और मां पार्वती से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तो भोले बाबा माता पार्वती के कक्ष की तरफ बढ़ते चले गए, और वहां जाकर क्या देखा? एक छोटा सा बालक जिसके माथे पे तेज चमक रहा है। बालक को देखकर भोले बाबा ने दृष्टि लड़ाई कि ये बालक कौन है। अब भोले बाबा तो अंतर्यामी हैं, उनको घटघट का पता, हर चीज का पता। और जब भोले बाबा को ये ज्ञात हुआ कि ये पार्वती के द्वारा उत्पन्न मेरा पुत्र है, जब भोले बाबा द्वार पर पहुंचे, विनायक से कहा कि हे पुत्र, मैं आपका पिता हूं। तो विनायक ने माना नहीं। भोले बाबा और विनायक के बीच में वार्तालाप हुआ। विनायक कहते हैं कि प्रभु,
आप मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? मेरी मां तो सौंदर्य से भी ज्यादा सौंदर्य है। इस सृष्टि में उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। और अब आप हो गर्दानी, आपकी इतनी बड़ी बड़ी जटाएं, आप बागंबर लपेटे, आप मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? जब मेरी माँ इतनी सुंदर है तो मेरे पिता भी सुंदर होंगे ना। तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप मेरे पिता हो? इतनी बात को सुनकर मुस्कुराकर भोले बाबा वहां से चल देते हैं। अपने गणों को जाकर कहते हैं कि जाकर विनायक को समझाओ कि शिव उनके पिता है। तो नंदी जी जाते हैं अपने गणों के साथ विनायक को समझाते हैं कि द्वार से रास्ता छोड़ दीजिए, वो आपकी माता के स्वामी हैं, उनको अधिकार है जाने का, आप उनको नहीं रोक सकते। तो भक्तों, नंदी ने प्यार से समझा, जब नहीं प्यार से समझा तो नंदी और विनायक के बीच में युद्ध हुआ। शिव के गणों में और विनायक के बीच युद्ध हुआ। और उस युद्ध में मां की शक्ति से उत्पन्न विनायक के कोई आम शक्ति नहीं थी उनके पास। सभी गणों को हराते हुए युद्ध के अंदर विनायक वहीं के वहीं खड़े हैं। जब गणों की हालत हो गई, ये दृश्य बैठे बैठे ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी देखते हैं, बैकुंठ धाम पर विष्णु जी देखते हैं। और जब ब्रह्मा जी ये सब चीजें देखते हैं तो कैलाश में जाकर शिव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप चिंता ना कीजिए, मैं समझाऊंगा बालक। अब कहते हैं जब एक छोटा सा बालक जिद में उतर जाए, कहते हैं संसार में कुछ हट होते हैं, एक स्त्री हट, एक बाल हट, और एक राज हट, और एक होता योग हट। जब बालक ये भी किसी चीज में हट कर लेता तो वो पूरा करके ही हटता है, माँ बाप से करवा के ही हटता है। तो उसी प्रकार विनायक अपनी हट पर खड़े हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी समझाने की कोशिश करते हैं, वेदों का पुराणों का ज्ञान देते हैं, मगर ब्रह्मा जी उनको समझा नहीं पाते। विष्णु जी आते हैं, वो समझाने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं समझा पाते। सप्तऋषि आते हैं, इंद्रादि देव आते हैं, 9 ग्रह आते हैं, मगर विनायक किसी की बात नहीं मानते। अंत में जब शिव को क्रोध चढ़ता है तो भक्तों, शिव अपने त्रिशूल के साथ विनायक का धड़ से सर अलग कर देते हैं। वो क्यों? विनायक के उस धड़ के अंदर अभिमान, शक्ति का अहंकार। जब ब्रह्मा जी गए समझाने, विष्णु जी गए समझाने, जब देवता गए समझाने, उन्होंने उस हिसाब से उनका मान सम्मान नहीं किया। आयु का भी तकाजा बिल्कुल नहीं देखा। तो भक्तों, जब सर धड़ से अलग हो जाता है, जब मां कहकर जब चीख निकलती है विनायक की, तो भक्तों माता पार्वती को ज्ञात हो जाता है कि विनायक के साथ कुछ घटित हुआ। हर मां को पता चल जाता है। तो भक्तों, मां पार्वती क्रोध में बाहर आती है। क्या देखती हैं कि जिस बालक का भी कुछ समय पहले उन्होंने जन्म दिया और उसी बालक का सर काट दिया गया। तो मां भगवती काली स्वरूप में खड़ी होकर सभी देवी देवताओं पर अपना क्रोध बरसाती है। मां भगवती कहती हैं, यदि मेरे बालक को आपने जीवित नहीं किया तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर मैं कुछ भी रहने नहीं दूंगी। बोल सच्चे दरबार की, बोलो गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, सिद्धि विनायक। तो मां भगवती का ये काली रूप देखकर 10 महाविद्या प्रकट होती है मां की, जो इस संसार को, इस ब्रह्मांड को खत्म करने की पूरी क्षमता रखती है, जो इस सृष्टि के अंदर पल भर में प्रलय ला देगी। इतनी शक्ति मां भगवती के अंदर है। तो भक्तों,
शिव ने जब मां का क्रोध देखा, सभी देवी देवताओं ने आपस में वार्तालाप किया। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा सृष्टि के अंदर गणेश जी के मुख के द्वारा दूसरा मुख लगाने के लिए। सुदर्शन चक्र पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो भक्तों, ये भी सुना होगा कि विष्णु जी ने कहा सुदर्शन चक्र से कि जो मां अपने बच्चे की पीठ कर सो रही हो तो उसका धड़ लेके आ गया। तो मनुष्य हमेशा अपने बच्चे को कालजे से लगाकर सुलाता है। और अनेकों जीव जंतु ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अपने पास अपनी छाती की तरफ लगाकर सुलाता है। एक हाथी ऐसा प्राणी है जो हथनी ऐसी है जो अपने बच्चे को पीठ के ऊपर सुलाता है। तो भक्तों, ये हाथी का मुख लगा ही क्यों, इसकी भी कथा है। ये हाथी का कौन सा मुख लगा उनको, उसको भी वरदान था। तब भक्तों, हाथी के मुख को लेकर कैलाश पर्वत में जब सुदर्शन चक्र पहुंचता है तो भोले बाबा अपने महामृत्युंजय शक्ति से उस मुख को धड़ पर लगाते हैं। बोलो गणपति महाराज की। और जब हाथी के मुख को विनायक के धड़ के साथ लगाया, तब मां पार्वती सोचने लगती हैं कि मेरे बालक का मजाक बनाया जाएगा, कि किसी इंसान के धड़ पर यदि किसी जानवर का शीश लगा दिया जाए तो कोई भी मां ऐसी होगी जो ये कहेगी कि हाँ, तुम मेरे बच्चे के साथ मजाक कर रहे हो। मां पार्वती कहती है कि मेरे पुत्र का ऐसा मुख देखकर यदि कलयुग में इनको कौन पूजेगा ऐसे। तब भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती, मैं वरदान देता हूं कि सृष्टि के अंदर जब भी विनायक के दर्शन जो भी करेगा उसको कभी एहसास ही नहीं होगा कि भाई वो किसी हाथी के मुख को नमस्कार कर रहा है। अति मोह इनका चेहरा देखने को लगेगा कि आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो कभी भी ये नहीं कहोगे कि हाँ भाई हाथी का ही निकला। जिस तरह किसी और देवी देवता के आगे हम अर्ज लगाते हैं, उनके सौंदर्य को देखते हैं, उसी प्रकार गणेश जी के सौंदर्य का भी अलग ही रूप है। शिव का वर मिला कि ये मेरे गणों में सबसे प्रथम कहलाएगा और ये गणराज कहलाएगा। बोलो गणपति महाराज की। तो सभी देवी देवताओं ने अपने अपने तरफ से मां भगवती को संतुष्ट करने के लिए विनायक को वरदान दिए, शक्तियां दी, वेद दिए, पुराण दिए, शास्त्र दिए, ज्ञान दिया और वरदान दिए। तो ये भक्तों, ये गणेश जी की जन्म कथा जो आप सभी को तकरीबन पता ही है, मगर फिर भी इन दिनों में ये कथा सुननी और मुख से कहनी भी बहुत शुभ मानी गई है। क्योंकि गणेश जी को लाकर पूजने से अच्छा यदि हम उनके बारे में बातें करें, उनका ध्यान करें, उनका नाम जपें। और ये किस हाथी का मुख लगा था, कोई बताएगा? हाँ जी, आपसे ही पूछूंगा मैं तो। आप ही घंटी खड़काती हो सुबह के यहाँ मेरे सामने। बोले बाबा की कौन सा मुख था जी, कौन से हाथी का मुख था? आसरा दिया, पता होना जरूरी है। एरावत। और वो एरावत धरती पे क्या करने आया था? हैं? तो भक्तों,
आपने नाम सुना होगा महर्षि दुर्वासा।